कभी कभी क्या होता है कि अपराधी द्वारा किए गए उसके अपराध का दंड देते समय उसके निर्दोष बच्चों और एवं परिवार के प्रति दया का भाव मन में आ जाता है। तो महाराज जी, ऐसे में क्या ये धर्म संगत है? नहीं आना चाहिए। उसने अपराध करते समय ये विचार किया था क्या कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है? जब उसने विचार नहीं किया तो आपको उसको दंड देने में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी की अपराध प्रवृत्ति का मार्जन दंड से ही होता है। और आप दंड विधान करने के लिए जब बैठे हैं तो आपको इतना दया नहीं देखनी, दया नहीं करनी। देखो, सर्वलोक महेश्वर भगवान है ना, परम दयामय है ना, लेकिन जिसका जो कर्म होता है उसका दंड देते हैं कि नहीं देते? तो ये सब दयामय भगवान के सबसे बड़े न्यायाधीश वही है। उनके न्याय में दया है, लेकिन जो कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अगर फोड़ा है और डॉक्टर रहम करेगा तो मरीज मर जाएगा, फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे उसने अपराध किया है तो उस जीव के अपराध का मार्जन करने के लिए आपको भगवान ने न्याय पद पर बैठाला है, तो आपको करेक्ट न्याय करना है, उसमें दया नहीं करनी। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है, किसी के भय या प्रलोभन में फंसकर, रुपया, प्रलोभन, भय, धमकी, इसमें फंसकर न्याय नहीं करना चाहिए। कि किसी का फोन आया आपको, आप भयभीत होकर के न्याय कर रहे हैं, या किसी की अटैची आई रुपये की, आप रुपये के प्रलोभन में न्याय कर रहे हैं, ये आपके लिए गलत होगा। आपको भय और प्रलोभन से रहित होकर के धर्मपूर्वक, जो वकीलों का आपके सामने दोष दिखाया जाता है कि ये दोष है, प्रमाण दिए जाते हैं, उन प्रमाणों के अनुसार उस अपराधी को दंड देना आपके लिए न्याय युक्त है और वो आप में कोई दोष पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपराधी को मुक्त कर देना और निरपराध को दंड देना, तो फिर सबसे बड़ा न्यायाधीश जो भगवान है वो फिर आपके ऊपर न्याय शुरू कर देगा। इसलिए अपने को भगवान को प्रणाम करके बैठो न्याय के पद पर और ठीक निर्णय करो। जो साक्षी उपस्थित किए गए हैं उन साक्ष्यों के द्वारा ही आप ठीक निर्णय करो। अगर साक्ष्य गलत है, वो सामने वाला निर्दोष है और आपको साक्ष्य उसके दोषी के मिल रहे हैं, तो उसके वकील दोषी होंगे, ना कि आप दोषी होंगे। और आपको अगर तनिक भी शंका हो जाए तो उसे और तारीखें देनी चाहिए और समय देना चाहिए, जांच करके ही दंड देना चाहिए। ये दया होगी, ये दया होगी। अब उसके परिवार के विषय में सोच करके आपका द्रवित हो जाना और उसके दंड विधान को, ऐसा नहीं। अपने को बहुत सावधानी पूर्वक न्याय करना है। अगर निर्दोष बच जाए और दोषी को दंड मिले तो आपकी पूजा बन जाएगी, ये आपकी भगवान की आराधना बन जाएगी। राधे राधे महाराज जी।